मेरे साथ इस वक्त इकरा हसन है जो कैराना लोकसभा से जीत कर आई है। बड़ी चर्चा थी इस सीट की, हर किसी की निगाह थी कि दरअसल यहाँ क्या होगा, लेकिन बीजेपी यहाँ से हार गई और समाजवादी पार्टी ने कैराना लोकसभा सीट को जीत लिया। इकरा जी, पहले तो आपको बहुत बधाई कि आप युवा सांसद बनी हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल यही कि हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी देखा कि आपने अपने भाई के लिए प्रचार किया था। उसके बाद से ही लोग ये चर्चा करने लगे थे कि इकरा हसन 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जिस तरह से आपकी राजनीतिक गतिविधियाँ थी, तमाम चीज़ें, एक सफ़र जो 22 में आपके प्रचार से शुरू हुआ था, अब जीत कर आप दिल्ली आ गई है, किस तरह का रहा? अ, जी, बहुत उतार चढ़ाव का सफ़र रहा है। और क्योंकि 22 का चुनाव जब हमने लड़ा तो मेरे भाई उस टाइम जेल में थे और फिर हम ज़रूर जीते ज़रूर थे वो चुनाव, लेकिन 1 साल का हमें वक्त लगा मेरे भाई को जेल से बाहर निकालने में। तो वो बहुत ही एक मुश्किल वक्त रहा सभी के लिए और बहुत ज़्यादा हमें आना जाना जेल का और कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत लगे। तो लेकिन उसके साथ साथ हमने अपना जो पब्लिक का हमारा काम है उसको भी जारी रखा। उसके बाद गठबंधन हुए, टूटे और हमारी सीट पर काफ़ी प्रभाव पड़ा उसका, गठबंधन टूटने का। तो उसके बाद जो ये चुनाव का समीकरण नए तरीके से बना और ऊपर वाले ने हमें जीत हासिल कराई। तो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी उतार चढ़ाव का रहा, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं और शुक्रगुजार हैं अपने लोगों के कि उन्होंने आज हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। जब गठबंधन की क्योंकि आपने बात की, तो उस वक्त जयंत चौधरी आप लोगों के साथ थे, वो चले गए। लगा था एक बार को कि भाई मुश्किल ना हो जाए कहीं, क्योंकि वही तो सीटें हैं, कैराना है, मुजफ्फरनगर है। इन्हीं सीटों पर कहा जाता है कि दबदबा है उन लोगों का, वो जो नज़र नहीं आया हालांकि, लेकिन लगा था एक बार को कि भाई रहते तो ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती। बिल्कुल, बहुत बड़ा देखिए हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि हमें ग्राउंड रियलिटीज़ वहाँ के हालातों की जानकारी है और जिस तरीके से हमारा एक समीकरण बना था और एक जो परसेप्शन जनता के दिमाग में भी था, तो बहुत मजबूत गठबंधन था, जिसके बलबूते पर 2022 के विधानसभा चुनाव में हम शामली ज़िले की तीनों सीट जीते थे। तो हमें यही उम्मीद थी कि अगर हम यही गठबंधन से लड़ेंगे तो बहुत बड़ी जीत हमें हासिल होगी। तो उस गठबंधन का चुनाव से 1 महीना पहले टूटना और फिर नए समीकरण बैठाना बहुत मुश्किल रहा और बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन फिर जिस हिसाब से भाजपा ने अपने लिए खुद ही खाई खोदी हुई थी, तो धीरे-धीरे चीज़ें आसान होती चली गई। लेकिन बहुत हिम्मत लगी उस झटके के बाद वापस खड़ा होने में और वापस से समीकरण जोड़ने में। तो लेकिन जब ऊपर वाले ने हिम्मत दी और लोगों का साथ मिला, तो हमें लगा कि इतना मुश्किल नहीं है। और जो भाजपा के विरोध में पहले थे, वो गठबंधन के टूटने के और उनके साथ जाने के बाद भी वो विरोध में ही रहे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली और इसके बलबूते हमें बहुत सपोर्ट मिला और ये सीट निकल गई। अच्छा, एक एक सवाल है। मैंने जब प्रचार के लिए आप लगातार लोगों के बीच जा रही थी, उस वक्त भी मैंने पूछा था, तो उस वक्त आपने कहा था कि मैं किसी तरह का कोई आक्रामक प्रचार या उस तरह उसमें बिलीव नहीं करती, विश्वास नहीं करती। बड़ी सादगी के साथ आप लोगों के बीच गई। क्या उन चीज़ों का फ़ायदा मिला और वहाँ आक्रामकता या किसी भी इस तरह की जो बयानबाजी, वो नुकसान पहुँचाती है कैराना में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी पर्सनैलिटी के साथ मुझे लगता है आक्रामकता उतनी जाती नहीं है। अच्छा, हाँ। तो मैं इसलिए इसी स्वभाव में बात करना चाहती हूँ। मेरी बात मैं कोशिश करती हूँ मुद्दे की हो सिर्फ़ और वहीं तक सीमित रहे। तो ये सभी लोगों का अपना-अपना स्टाइल है। मेरे पिताजी जो थे उनका अलग स्टाइल था और इसी तरह लोगों का अलग-अलग होता है। ये मेरा तरीका तो है। नाहिद के स्टाइल में जो आपके भाई है और आपके स्टाइल में तो फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हाँ। जी हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। और मेरे जो मैं अपने क्षेत्र की बेटी भी हूँ और बहन मानते हैं काफ़ी लोग मुझे वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से मेरा जो तरीका है वो सबको ऐसे ही अच्छा लगता है। मैंने तो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था जब आप जीती, उसके बाद जो चीज़ें हैं प्रचार के दौरान भी कई लोग ये लिखते हैं कि भाई इकरा हसन के सर से पल्लू भी नहीं जाता पीछे। लंदन में आप पढ़ाई की, लंदन में बहुत सारी लड़कियां हैं कि भाई मॉडर्न हैं, तमाम चीज़ें।
इन इस सादगी को भी आपने एक तरीके से लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, मैं कहूँगा। और इसका ज़िक्र लोग वीडियो में करते नज़र आ रहे हैं कि जो पल्लू है वो सर पे रहता है इकरा हसन का, और लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। जी, 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 बहुत शुक्रिया। और इसका पूरा श्रेय मेरी वालिदा, मेरी माताजी को जाता है। ये उन्हीं की दी हुई सीख है, समझ है कि जिस पर मैं चलने की कोशिश करती हूँ। और मुझे लगता है ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, तो इसे अपनाना, कोई इसमें गुरेज़ नहीं होना चाहिए। तो लेकिन ये भी बात है कि अगर कोई ना भी अपनाना चाहिए तो उन्हें भी चॉइस होनी चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें हैं। और बस इसके तो लंदन से आई हुई एक लड़की जिसका राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ है, पिता सांसद रहे, माँ सांसद रही, भाई विधायक है, और आप भी अब सांसद बन गई, दिल्ली पहुंच गई। क्या सपने राजनीतिक तौर पर आप देखती हैं कि अब दिल्ली पहुंची हूं तो कुछ ख्याल आता है महिलाओं को लेकर, मुस्लिम महिलाओं को लेकर भी, और राजनीतिक तौर पर भी क्या सोचती है इकरा हसन? जी, महिलाओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़रूरत है हमें महिलाओं को राजनीति में आगे लाने की, उनकी दिलचस्पी बढ़ाने की और उन्हें राजनीति में एक जगह मिलने की, जो कि उस हिसाब से देखने को नहीं मिल रहा है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए हुए एक लंबा अरसा हो गया है, लेकिन फिर भी महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो मेरे ख़्याल में उस टाइम जितनी थी उतनी भी इस टाइम हो नहीं पा रही है। तो इसमें ज़रूरी है कि हम सब लोग ऐसे नियम कानून लाएँ जो महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद कर सके, क्योंकि जब तक महिलाएं अपनी बात खुद रख नहीं पाएंगी तब तक उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट, हर क्षेत्र में उनका विकास नहीं हो पाएगा। आप लखनऊ गई थी, अखिलेश यादव ने सबको बुलाया था, क्या कहा अखिलेश यादव ने जब आप कैराना से जीतकर वहाँ गई? बातचीत हुई अलग से, क्या कहा? देखिए, पूरे कार्यालय पे एक खुशी का माहौल था, क्योंकि हमारी पार्टी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इस चुनाव में दिखाया है और उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी नेतागण और ख़ास तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने पीडीए का जो नारा दिया था और उसी के बलबूते पर उन्होंने टिकट वितरण किए और आज परिणाम आपके हमारे सामने हैं। तो पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और विपक्ष को मजबूत किया है पार्टी ने, और साथ साथ लोकतंत्र को भी देश के मजबूत करने में पार्टी का बड़ा हाथ है। तो उसी विचारधारा को हमें आगे ले जाने की एक गाइडेंस मिली है कि हमें ये सिर्फ शुरुआत है। आगे भी हमें पीडीए की लड़ाई को सामाजिक न्याय के तौर पर आगे लेकर बढ़ना है और मजबूती देनी है, और साथ ही 27 के लिए अब हम सबको मेहनत करनी है। ये बात अखिलेश यादव ने कही। जी। देश की जो राजनीति है, जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, इस बार प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बने हैं, इस बार एनडीए की गठबंधन की सरकार है। इस बदलती हुई राजनीति को आप कैसे देख रही है? और जब संसद पहुंचेगी, क्या चीज़ें, क्योंकि सोचा होगा कि भाई अब तो संसद जा ही रही है, जाहिर सी बात है, तो कुछ सोचा है कि भाई वहाँ किस तरह से बोलना है, क्या चीज़ें रखनी है, कुछ जहन में है ऐसे? और बदलती हुई राजनीति को कैसे आप देख रही हैं? देखिए, बहुत ये इस बार पहली 2 टर्म के मुकाबले ये जो सरकार है ये अपनी मनमानी नहीं चला पाएगी, तो इस बात की हमें खुशी है, क्योंकि ये एक गठबंधन की सरकार है। इसमें गठबंधन के जो भी घटक दल हैं उनका दबाव ज़्यादा देखने को हमें मिलेगा, तो वो बहुत दिलचस्प होगा। और पहली बार एक ऐसी तानाशाही वाली सरकार को दूसरों की सुनते हुए देखने में और अपने घटक दलों के दबाव में काम करते देखने में और जनता के दबाव में काम करते देखने में मज़ा आएगा। और एक मजबूत गठबंधन के मजबूत विपक्ष के साथ हम गठबंधन में वहाँ पर बैठेंगे, तो ये भी हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी था। तो ये भी हमें देखने को मिलेगा और मुझे खुशी है कि मैं ऐसे पार्लियामेंट का हिस्सा बनने जा रही हूँ जहाँ पर विपक्ष एक मजबूत किरदार निभाएगा। एक इमोशनल भी है चीज़ें कि आपके वालिद नहीं हैं, और मुझे जो जानकारी है, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, चारों सदनों में वो सबसे कम उम्र में पहुँचने वाले सदस्य थे। और ऐसे वक्त में आप संसद पहुँचेगी, उस जगह जहाँ कभी आपके अब्बा बैठे, अम्मी बैठी, और आप अब जा रही है। जी, बिल्कुल, मेरे लिए काफ़ी इमोशनल पल था ये। और मेरे जो पिताजी हैं उनकी विरासत
एक तरीके से मुझ पर अब आई है। मैं अब तक बिना किसी पद के काम कर रही थी, जिसमें भी मुझे बहुत दिलचस्पी तब भी थी, लेकिन ऐसे मौक़ों पर माता पिता दोनों का होना आदमी सबसे ज़्यादा एहसास करता है। तो आज अगर वो होते तो बहुत खुश होते। मुझे उम्मीद है कि जहाँ भी होंगे वहाँ पर वो खुश होंगे, और ये उन्हीं के दी हुई ये मुझे सीख है जिस पर मैं चलना चाहती हूँ। जिस तरीके से वो सबको लेकर चलते थे, मेरी कोशिश रहेगी कि उनकी राजनीति को, उनकी सोच को आगे बढ़ाऊँ। और एक और दिलचस्प बात ये है कि ये जो कैराना लोकसभा है, 1996 में मेरे पिताजी समाजवादी के सिंबल पर जीते थे, और उसके बाद यहाँ पर समाजवादी का सिंबल पर कोई नहीं जीता। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर 24 में उनकी बेटी ये सीट समाजवादी के सिंबल पर ही जीती है। तो इस बात की मुझे खुशी है, गर्व है कि उनके बाद मैंने इस सीट को समाजवादी के पक्ष में लाया है। लेकिन जश्न क्यों नहीं मनाया आपने? जश्न देखिए, खुशी इतनी है तो जश्न क्यों नहीं मना कैराना में? जश्न हुआ और जश्न होगा, और जश्न लंबा रहेगा। अभी इतने उससे नहीं। देखिए, हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ पर सरकार अभी भाजपा की है, और जो विपक्ष के लोग जीते हैं उनके सभी के जश्न मनाने पर पाबंदी सरकार ने लगा रखी है। अगर आपको मैं जानकारी दूं तो हमारे कुछ 100 के करीब मुकदमा दर्ज हुआ जी, है। हमारे 100 के करीब समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जब हम सर्टिफिकेट लेने गए, क्योंकि ये एक लोकतंत्र का चुनाव है और बड़ा चुनाव है बहुत, तो इसमें जितने भी अपने समर्थक होते हैं आप उन्हें नहीं रोक सकते। आप कितना भी मना करें, कितना भी समझाएं, जब लोग सब वोट करके आपको जिता रहे हैं, देश की सरकार बना रहे हैं, देश की सरकार बनाने या विपक्ष में बैठाने में उनका अहम योगदान है, तो वो वहाँ स्वाभाविक तौर से पहुँचते हैं। हमने बहुत कोशिश करी उन्हें समझाने की, हटाने की, लेकिन जब वो नहीं हो पाया तो इतना तो कहीं भी, जैसा आपने कहा कि जश्न इतना था भी नहीं, जो भी था उसको हम रोक नहीं पाए, उसको प्रशासन नहीं रोक पाया, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने वहाँ पर सरकार के दबाव में आकर हमारे लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, जो कि बहुत निंदनीय है। और सरकारों का इतना दबाव प्रशासन को मानना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसी वीडियोज़ भी हमने देखी हैं जहाँ पर भाजपा के लोग जीते हैं, जिनका पूरा जश्न और गोलेबाजी और पटाखेबाजी हुई है, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सरकार की भी नीयत है कि लोगों पर उनका मनोबल तोड़ें, हम जैसे विपक्ष के लोगों का मनोबल तोड़ें, उन पर दबाव पहले दिन से बनाए कैसे, तो ये उसी का एक उदाहरण है। एक आखिरी सवाल ये है कि आप सांसद आप बन गई है, यूथ है, सभी लोगों की नज़रें आप पर हैं। अपने क्षेत्र के लोगों से आप क्या कहेंगे जिन्होंने वोट दिया, नहीं भी दिया, किस तरह से आप वहाँ के लिए काम करेंगे? देखिए, मेरी ये सोच है कि चुनाव में पक्षपात चुनाव तक रहे तो बेहतर है, और क्योंकि अब चुनाव का समापन हो गया है, तो कोई पार्टीबाजी मेरे दिमाग में उस तरीके से नहीं है। जितने भी लोग हैं, ज़रूर जो हमारे समर्थक हैं, जिन्होंने उत्साह से हमारा साथ दिया, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है और उनका बहुत बड़ा एहसान है, और उनके लिए हम पूर्ण तरीके से समर्पित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारे लिए जिन्होंने वोट नहीं किया उनकी आवाज़ मैं नहीं उठाऊंगी। अगर उनके साथ कोई अन्याय होगा तो उनकी भी आवाज़ उठेगी। बिल्कुल ध्यान ज़्यादा अपने समर्थकों का रखते हैं सभी लोग, वो रखा जाएगा, लेकिन अन्याय किसी के लिए भी हमें बर्दाश्त नहीं है। चलिए, शुक्रिया इकरा हसन, और आपको भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इकरा हसन कैराना से जीत कर आई है, युवा है, और सब अब संसद में देखेंगे किस तरह से वो अपनी बातों को रखती है, अपने इलाके के मुद्दों को रखती है, क्योंकि कैराना की जनता ने उन्हें जिताकर संसद भेज दिया है। कैमरा पर्सन संजीव राणा के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शोएब रज़ा।